Hello students of class 6th, once again welcome to the online classes. So in previous video we have completed our exercise 3.6. Also we have seen how to find LCM, right? Least common multiple. Okay. So now we are going to start exercise 3.7. Okay. So question first is, the very first question is, Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. रेनू 2 बैग्स परचेस कर रही है, 2 बैग्स फर्टिलाइजर्स के परचेस कर रही है. पहले का एक का वेट है 75 kg, दूसरे का वेट है 69 kg. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेट जो हम फर्टिलाइजर का एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम ढूंढ सके. ठीक है. सो मैक्सिमम वेट फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमम, यानी हमेशा आपको HCF फाइंड करना है. मैक्सिमम लॉन्गेस्ट ये सब टर्म आए तो HCF फाइंड करना है. मिनिमम शॉर्टेस्ट ये सब आ जाए तो आपको LCM फाइंड करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम फाइंड करना है. सो टू फाइंड मैक्सिमम वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स वी फाइंड HCF ऑफ कौन सा वेट दिया हुआ है? वेट इज गिवन है 75 69. HCF ऑफ 75 kg एंड 69 kg. ठीक है. यानी वेट मैक्सिमम है इसलिए हम HCF फाइंड करते हैं. अगर मिनिमम होता तो LCM फाइंड करते. ठीक है. सो HCF फाइंड करना है तो पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं. सो हियर फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स निकालते हैं. 5 से ही डिवाइड होगा ये डायरेक्टली, 3 से हो जाएगा 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 कैरी आएगा यानी 5 जा. सो 15 जा बचेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा. देखो 3 3 जा 9. सॉरी कुछ गलती की, कुछ एक मिनट. 3 2 जा 6 और 1 25 यानी 3 इंटू 25 होगा. 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं. अब देखो 25 3 जा 75. सेम वे 69 को मैं 3 से कर सकता हूं. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 323 जा होगा. 323 का फैक्टराइजेशन नहीं होगा. ठीक है. सो 23 रहेगा यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? HCF इक्वल्स टू जो कॉमन है वो ले लेना है यानी 3 राइट. सो हमारा मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? 3 kg. So therefore क्वेश्चन क्या था पूरा? ओके मैक्सिमम वेट ही फाइंड करना था ना. हाँ मैक्सिमम वेट ही फाइंड करना था. तो therefore the maximum weight is 3 kg. राइट. जब भी मैक्सिमम आए आपको HCF फाइंड करना है. HCF कैसे फाइंड करते हैं? दोनों के फैक्टर से लेंगे, जो कॉमन होगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा. ठीक है. सो ये हमारा हो गया HCF. राइट. सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. 3 boys step off together from the same spot. 3 बॉयज एक ही स्पॉट से स्टेप हुए. The steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. सबके मेजर्स दिए हुए 63, 70 and 77. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो सबके सब कंप्लीट स्टेप्स ले सके. ठीक है. सो मिनिमम डिस्टेंस मैंने बोला, मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या फाइंड करना है आपको? LCM. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं to find minimum distance we will find LCM of कौन से थे सेंटीमीटर्स? 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. सो LCM फाइंड करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो हियर factors of 63, 70 and 77.
देखो फैक्टर्स फाइंड ना करना आता तो पहले प्राइम फैक्टर्स कर दो, ठीक है। जैसे कि 63 है तो मैं 63 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देता हूँ। तो 63 ये कितना हो गया 2 से नहीं होगा 3 21 सा, ठीक है। 3 7 सा 7 1 सा, यानी इसको मैं 3 इंटू 7 लिख दूंगा। वैसे ही 70 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या मिलेगा 235 सा 5 7 सा 7 1 सा, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएगा। वैसे ही 77 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 7 11 सा और 11 1 सा, तो इसको मैं 7 इंटू 11 कर दूंगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। सो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम यानी मैंने बोला था जो फैक्टर्स हाईएस्ट टर्म में आ रहे हो। पहले तो कौन से नंबर रहती है हमारे सब में, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 सब नंबर है 2 3 5 7 11। जो हाईएस्ट बार आ रहा है वो भी लेना है, जो एक बार आ रहा है वो भी लेना है। इसमें 2 3 इसमें एक 2 है, कहीं पे 2 और नहीं है तो हम एक 2 ले लेंगे। यहाँ पे 2 3 है, कहीं पे 3 है नहीं है तो दोनों 2 3 ले लेते हैं। 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स 7, तो सब में एक ही बार 7 है तो एक ही बार 7 ले लो। एक बार 5 है तो एक बार 5 ले लो और एक बार 11 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। सब नंबर्स रिपीटेशन हो रहे तो वो रिपीटेशन वाले नंबर लेने, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 लिया, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 5 2 सा मैं 10 कर देता हूँ, 10 इंटू इसको मैं 9 3 सा 9 7 सा 63 कर देता हूँ, 63 इंटू 11। सो ये हमारा हो जाएगा 110 इंटू 63, 110 इंटू 63 करेंगे तो हमें मिलेगा 110 63 033 061, यानी 0391 1930 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1930 सेंटीमीटर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वेट 2 2 3 5 सब में 7 है और एक 11, सो 2 5 सा 10 9 7 सा 63 और 11 110 63 033 006 सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6930। तो ये आपका हो गया मिनिमम डिस्टेंस is 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है कि देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस कवर इज 6930 सेंटीमीटर, राइट। ये लास्ट में आपको यहाँ इसके बाद लिख देना है, क्लियर। तो ये हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया, मैक्सिमम ने एचसीएफ फाइंड किया, मिनिमम में एलसीएम फाइंड कर दिया। हाउ टू फाइंड एलसीएम, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे सब अलग अलग नंबर्स है तो सब में जो कॉमन नहीं आ रहा है वो तो ले ही लेना है। 2 यहाँ पे या सब में नहीं तो 2 मैंने ले लिया। 3 भी कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा है तो जो जितनी बार ज्यादा हो उतनी बार, दो टाइम है तो दोनों टाइम ले लो, 2 टाइम 3, एक 7 एक 5 एक 11, ठीक है। सो लेट अस डू नेक्स्ट वन। Now come to question number 3. So question number 3 is the length, breadth and height of a room is given as 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। हमें 3 चीज दिए हुए, लेंथ दिया हुआ है 825 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है हमें ब्रेथ दिया हुआ है 675 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 450 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट टेप यानी हम जो मेजरमेंट करते हैं वो वाली टेप हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जो पूरे रूम को ये मेजरमेंट के हिसाब से हम पूरा मेजर कर सकते हैं। सो लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट में मैंने बोला था क्या करना है, HCF. So to find longest tape, we find HCF. HCF ऑब्वियसली ये 3 का ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 825, 675 एंड 450।
ये सबके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। 825 के फैक्टर्स हम 5 से निकाल पाएंगे, ठीक है। सो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं 825 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 6 जा 30, 25 यानी 5 165, वापस 5 3 जा 15, 1 कैरी 3 जा 33 है यानी 3 11 जा और 11 1 जा, ठीक है। यहाँ पे शायद 3 से डिवाइड हो सकता था, वो मैंने देखा नहीं, बट आपको जो स्मॉलेस्ट हो वो उससे करना है। यानी हम इसको किससे लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 825। वैसे ही अब 675 3 से हो जाएगा, यस। तो 3 2 जा, फिर ये वापस 2 जा, 1 कैरी बचेगा 5 जा। अब ये 3 से नहीं होगा तो 5 45 जा, ठीक है। 5 45 जा, एक मिनट, ये हो जाएगा ना 3 से क्यों नहीं होगा, देखो 3 7 जा 21, 1 कैरी 5 जा, 375 जा, वापस 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बचा 450, उसका हम यहाँ पे कर देते हैं। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, वापस 2 जा 5 जा 225। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 5, वापस 3, यही आएगा आगे 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन जो है वो इसमें 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो एक 3 कॉमन है हमारा, वो लिख दो। वापस 3 कॉमन है, नहीं है, फिर एक 5 कॉमन है और दूसरा 5 कॉमन है। सो 25 इंटू 3 दैट इज 75 सेंटीमीटर। सो लॉन्गेस्ट स्टेप मेजरमेंट कौन सी होगी 75 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर, राइट। ये आपको लास्ट में लिख देना है स्टेटमेंट। सो हमें सिंपली एचसीएफ फाइंड किया, ये आप दिखा दो तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है, वो काम आएगा आपको। आप डायरेक्टली करने जाओगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस डू फोर्थ वन। Question number 4. We have to find the smallest 3-digit number. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर डिटरमाइन करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6, 8 और 12 से। 6, 8 और 12 से। पहले तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर ऑब्वियसली 100, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली हमें ऐसा फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो 6, 8 और 12, राइट। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो 6, 8 और 12। तो हम क्या करते हैं 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट यानी मैंने बोला था कभी भी स्मॉलेस्ट ऐसा सब आए तो एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर देते हैं एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3, वैसे ही 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, ज्यादा बार कौन से आया ये 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दोनों में एक ही बार है तो एक बार 3, ये एलसीएम में यहाँ पे लिख देता हूं। सो एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 8 इंटू 3 डेट इज 24। अब हमें स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर चाहिए, तो क्या करो, ये हमें 24 मिला, 100 को 24 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा देखते। सो नाउ
100 डिवाइडेड बाय 24, सो 24 2 सा 48 होता है, राइट। 28 48 4 सा 16 8 9, 24 4 सा कितना होता है 96 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते क्या मिलेगा 10 4 9 0 ये 0, यानी रिमाइंडर हमारा 4 आया। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है देखो, देयरफॉर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करना है, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो ले लो 100, उसमें क्या ऐड करना है, जो हमें एलसीएम मिला वो 24 में से आपको ये रिमाइंडर माइनस कर देना है, -4, यानी 100 + 20 इज 120, राइट। ग्रेटेस्ट नंबर होता तो हम ग्रेटेस्ट नंबर से डायरेक्टली जो रिमाइंडर मिलता है ना वो माइनस कर देते, ये डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता वो। बट हमें स्मॉलेस्ट में क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट लो, जो नंबर से उसके एलसीएम लो, उस दोनों को डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ मिलेगा, यानी 100 जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो प्लस जो एलसीएम है वो एलसीएम में से रिमाइंडर को माइनस कर देना, यानी 100 + 24 - 4, तो 100 + 24 - 4 20, तो 100 + 20 इज 120, राइट। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 120, क्लियर। लेट अस डू नेक्स्ट वन। वैसे ही अब है लॉन्गेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए क्वेश्चन 5th, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 और 12, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8 10 और 12 से। तो पहले हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं, लॉन्गेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 हो जाएगा हमारा, लार्जेस्ट तो 999 ही होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 10 और 12, तो उसके फैक्टर्स निकाल दो। सो फैक्टर्स ऑफ 8 10 एंड 12, उसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो सब में यानी जो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट फाइंड करना है उसमें पहले एलसीएम ही फाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का एलसीएम कितना, 8 का फैक्टर्स 2 × 2 × 2, 10 का 2 × 5 और ये 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 10 12, 3 बार 2 आ जाएगा, 1 बार 3 आ जाएगा और 1 बार 5 आ जाएगा। सो 8 × 15, 8 × 15, 15 एग्जैक्ट कितना होता है 120, है ना, 90 और 30 120, राइट। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, ये नंबर को इससे डिवाइड करना है। सो नाउ लॉन्गेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है 999, उसको डिवाइड करो 120 से, 120 8 जा करते हैं, 120 8 जा कितना आएगा, ये 0 होता है, 16 हो जाएगा, 960, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल रहा है 9 और ये 3 39 है। अब हमें लॉन्गेस्ट डिजिट फाइंड करना है, तो मैंने बोला देयरफॉर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर है वो 999, उसमें से डायरेक्टली रिमाइंडर को माइनस कर दो -39। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या किया था, जो 3 डिजिट नंबर था उसको ऐड करना था किसमें 999 प्लस, अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो 100 प्लस जो एलसीएम था उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करना था, ठीक है। बट हमें लार्जेस्ट में सीधा रिमाइंडर को माइनस कर देना, तो ये क्या मिलेगा 0 960। तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा मिला 960, राइट। सो हम नेक्स्ट करते हैं, ये पता चला, ओके। So now next, question number 6. The traffic lights at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively.
If they change simultaneously at 7 a.m. at what time they will change simultaneously again? यानी हमें अलग अलग रोड की अलग अलग क्रॉसिंग लाइट कब चेंज होती है वो दिया है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड्स। तो हमें वो कभी वो साइमल्टेनियसली 7 AM को चेंज होती है, तो वो अगेन दूसरी बार कब साइमल्टेनियसली वो अगेन चेंज होगी वो हमें फाइंड करना है। सो मिनिमम हमें फाइंड करना है, मिनिमम यानी हम उसका क्या लेके एलसीएम लेना है 48, 72 और 108 का, ठीक है। सो पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पहले करते हैं फैक्टर्स ऑफ 48, 72 एंड 108। ये फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं 48 के फैक्टर्स निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 इंटू 24, 24 को मैं 2 इंटू 12 करूंगा, 12 को मैं 2 इंटू 6 करूंगा, 6 को मैं 2 इंटू 3 करूंगा, 8 8 टू 16, 16 3 48 आ गया, ठीक है। 72 वैसे ही है 2 इंटू 36, 36 को मैं वापस 2 इंटू 18, 18 को 2 इंटू 9, 9 को मैं 2 इंटू 9 को मैं 3 इंटू 3, यानी 8 9 से 72 हो गया। 108 2 इंटू 54, 54 को मैं 2 इंटू 27, 27 को 3 इंटू 9, 9 को 3 इंटू 3, देखो 4 और ये 27, 27 4 108, ठीक है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 बार, 2 बार, 3 बार, 2 बार, सबसे ज्यादा बार 2 कौन सा आ रहा है यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, कौन सा लेंगे 3 टाइम्स वाला जो ज्यादा आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा हो गया 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 करो कितना आ रहा है 16, 320 प्लस 320 प्लस मिलेगा 112, 320 प्लस 112 इज 320 112 432, यानी वो हर एक दूसरा अगेन टाइम कौन सा मिलेगा 432 सेकेंड्स, बट हमें इसे एएम या ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 432 सेकेंड्स मिला, उसको हमें परफेक्ट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो देयरफॉर नाउ 432 को मैं 60 से डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करना है, यानी 67 से 420 हो जाएगा, ठीक है। सो ये मिलेगा मुझे 12, यानी 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स पे वो वापस चेंज होगा। सो देयरफॉर बाद में कब चेंज होगा, देयरफॉर ट्रैफिक सिग्नल चेंज एट 7:07 यानी 07 और 12 सेकेंड, ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है। सो टाइम फाइंड करने के लिए फैक्टर एलसीएम फाइंड करना पड़ता था, तो 472 सेकेंड्स एलसीएम मिला हमें, उसको प्रॉपर टाइम में लिखना है, तो मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 67 से 420 रिमाइंडर 12, यानी हमारा टाइम क्या मिला 7 AM तो था ही, 7 AM 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, राइट। सो ये हमारा हो गया आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन 7 होमवर्क करना है। 3 tankers contain 403 liters, 434 liters, 465 liters. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers. Maximum capacity find करना है, यानी हमें SCF find करना है, we already done, right? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, so question number 8 is find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaves remainder 5 in each case. Leaves remainder 5,
यानी हमें ऑलरेडी दिया है कि वो अगर हम डिविजिबल कर रहे तो रिमाइंडर 5 हमें देगा। तो हम अगर लिस्ट नंबर अभी फाइंड कर रहे थे उसमें हमें रिमाइंडर नहीं दिया था, तो हमने क्या किया था, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, ठीक है। सो उसमें हमें क्या किया था, डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करके उसमें से हमने माइनस कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करके ये जो रिमाइंडर हमें ऑलरेडी दिया है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो पहले हम एलसीएम फाइंड कर देते हैं। सो पहले तो 6 के फैक्टर्स निकाल दो। सो फैक्टर्स ऑफ 6, 2 into 3, फैक्टर्स ऑफ 15, तो 3 into 5, फैक्टर्स ऑफ 18, सो 2 into 3 into 3, ठीक है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 15, 18 इक्वल्स टू, एक बार 2 आया, एक इसमें भी एक, इसमें भी एक बार, 2 बार 3 और एक बार 5, सो ये 9 into ये 10, यानी ये हो गया हमारा 90। एलसीएम 90 हो गया। सो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 इज, वो 5 रिमाइंडर दे रहा है, सो देयरफॉर नंबर इज 90 plus 5, that is 95। क्लियर, ऑलरेडी रिमाइंडर दिया था तो पहले एलसीएम फाइंड कर दो, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो, ओके। सो नाउ क्वेश्चन 9th भी आपको होमवर्क करना है। 9th जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, ओके, सेम ही है। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 10th, ओके। So question number 10th is, find LCM। हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। सो वेरी फर्स्ट वन इज, पहले वाला जो है वो कौन सा है, 9 and 4, 9 और 4 का LCM फाइंड करना है। सो 9 का LCM, 9 के फैक्टर्स निकालो। सो फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 3 into 3 और 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 into 2। सो एलसीएम कितना मिलेगा, सो एलसीएम इक्वल्स टू, दोनों सब एक ही है, यानी इसमें 3 है इसमें 2 है, यानी दोनों ले लेंगे, तो 3 into 3 into 2 into 2, that is 9 into 4, that is 36। सो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 36, राइट। सेम वे सेकेंड वन, सेकेंड वन इज 12 and 5, 12 और 5। सो पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 को मैं 2 into 2 into 3 लिख देता हूं, और 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 ही रहने दूंगा, 5 का कोई फैक्टर्स निकलेगा नहीं, ठीक है। 5 का तो 5 एक अकेला ही फैक्टर रहेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 5, सो ये हो जाएगा 6, 12 5 are 60, राइट। इन शॉर्ट हमने यहां से क्या पता लगाया, देखो 9 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 12 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो कॉमन फैक्टर ना, कभी भी कॉमन फैक्टर ना हो, सो एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 12 5 are 60, 9 4 are 36, ठीक है। वैसे ही बाकी दो आपको होमवर्क करने, 3rd and 4th, ओके। 3rd 4th में भी अगर कॉमन फैक्टर आपको देख लेना है, ये पूरा करना जरूरी नहीं। अगर पता चल रहा है कि आपको कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आप पहले कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम डायरेक्टली 12 into 5, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th में भी वही करना है, हमें एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एलसीएम, और उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। एक जो नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द रिजल्ट, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। रिजल्ट में से क्या हमने पता लगाया। क्वेश्चन 10th में भी एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा था, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो यस, मैंने जैसा बोला कि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है, हमें लास्ट में लिखना है कि एक फैक्टर दूसरे का फैक्टर है, तो हमें क्या प्रॉपर्टी होगी और कैसे हमारा एलसीएम मिला, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज 5 and 20, 5 और 20, 5 हमारा एलसीएम क्या है, 20 का फैक्टर है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना हो और एक दूसरे का फैक्टर हो तो हमारा एलसीएम हमेशा ये वाला बड़ा नंबर होगा,
20 देख लेते एक बार। सो फैक्टर्स ऑफ 5 का फैक्टर्स 5 रहेगा और 20 का 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम क्या रहेगा हमारा 2 इंटू 5 दैट इज 20। देखा मैंने जैसा बोला एक फैक्टर है तो दूसरे का फैक्टर है तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम रहेगा। वैसे ही सेकेंड वन इज 6 and 18। तो पहले फैक्टर्स निकालो 6 के। सो फैक्टर्स ऑफ 6 2 इंटू 3 एंड 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सो एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक बार 2 है और यहाँ पे 3 एक बार यहाँ पे 2 बार, तो ज्यादा जो आ रहा है वो लेना है, यानी ये हो गया 18। तो एलसीएम देखो 18 मिला, यानी बाकी दो होमवर्क, यानी जब भी आपका एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो सो बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में यस लिख देना है जो प्रॉपर्टी पूछी गई है, ठीक। यस इफ one number is the factor of other number, the largest number is the LCM, ओके। तो यहाँ पे हमारी 3.7 एक्सरसाइज खत्म हो रही है और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो प्लीज मैसेज मी और व्हाट्सएप में। बाय जय हिंद जय भारत।